एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह रोज फूलों की माला बनाकर सुबह और शाम श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों भर श्री कृष्ण का नाम जपती रहती थी। गांव के सब लोग उस बुढ़िया को पागल समझते थे, परंतु एक रात श्री कृष्ण जी उस बुढ़िया के सपने में आए और कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना। फिर क्या, अगली सुबह बुढ़िया ने अपना सामान इकट्ठा किया और सब गांव वालों को यह पूरी बात बताई कि कल रात सपने में श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने कहा कि कल बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, तू कल सुबह पास के दूसरे गांव में चली जाना। ये बात सुनकर लोग कहां उस बुढ़िया की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वहीं पर जोर जोर से हंसने लगता। इतने में उसने एक बैलगाड़ी मंगाई और श्री कृष्ण की मूर्ति ली तथा अपने सामान की गठरी बांधकर उस गाड़ी में बैठ गई। सब लोग उसकी यह मूर्खता पर हंसते रहे, परंतु बुढ़िया चुपचाप वहां से चली गई। जब बुढ़िया उस गांव की बिल्कुल सीमा पार करने वाली ही थी और दूसरे गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी कि अरे पगली, जा वापस अपनी झोपड़ी में और वह सुई ले आ जिससे तू सुबह शाम माला बनाकर मुझे पहनाती थी। ये सुनकर वह बूढ़ी औरत बेचैन होकर बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती कैसे हो गई, अब मैं कैसे माला बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और दौड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। सब गांव वाले उसके पागलपन को देखकर हंसते और खूब मजाक उड़ाते। उसने झोपड़ी में तिनकों में फंसे सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़कर गाड़ी में बैठ गई। ये देखकर गाड़ी वाले ने कहा कि तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बुढ़िया ने कहा, अच्छा चलो, अब मुझे गांव की सीमा पार करवा दो। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया, परंतु जैसे ही सीमा पार हुई वैसे पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी श्री कृष्ण जी का अटूट भक्त था, जिससे भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इसलिए प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान पर आस्था और विश्वास अटूट है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है।